हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप लोग। तो बच्चों मैं फिर से आ गया आपकी ऑप्टिक्स क्यों की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा नाम है संगीतोष राठौर। आप पीसीएमबी साकार पीसीएमबी फाउंडेशन में बने रहे बच्चों। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आपको कंटिन्यूअसली आपके टच में रहेंगे बच्चों, बेहतरीन सब चीज सिखाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी कहानी को आज आपकी कहानी जो ऑप्टिक्स है उसको आगे बढ़ा रहा हूं। आप ये जो आपको मिल रहा है बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और सरल तरीके से बहुत इजी वे में सबके पास पहुंचे, इसलिए सबका सब्सक्राइब करना बच्चों एकदम से बनता है। ठीक है, तो मैं पहुंचता हूं लाइट के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। और वो टॉपिक क्या है आप खुद जानते हो बच्चों, देखो लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं बताऊं बच्चों, बहुत मजेदार कहानी होने वाली है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग देखने वाले हैं। रिफ्रैक्शन क्या है जरा मैं बातें करता हूं बच्चों। रिफ्रैक्शन दो चीज होता है भाई, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन हम लोगों ने देख लिया, रिफ्लैक्शन तब होता है जब कोई भी लाइट अपने ही मीडियम को वापस आ जाती है टकराने के बाद, तो वो कहलाता है रिफ्लैक्शन। और अब बात होगी आज रिफ्रैक्शन की। मुझे लगता है रिफ्रैक्शन से पहले मुझे एक चीज डील करनी होनी चाहिए, वो है मीडियम। अगर आप ये समझ गए तो सारी बात समझ गए आप। ठीक है, तो जैसे मैं एक कहानी छोटा सा सुनाता हूं मीडियम के बारे में। वो कहानी ये है कि जब कम्युनिकेशन नहीं था तो एक राजा थे, एक रानी थी। ठीक है, दोनों अलग अलग महल में रहते थे, मानो कि दोनों की प्रेम कहानी थी। राजा ने कुछ चिट्ठियां लिखी जो रानी तक पहुंचाना था, और जिसने पहुंचाया, या रानी ने चिट्ठी लिखी जो राजा तक पहुंचना था। और वो पहुंचाने के लिए उस समय एक मैसेंजर होता था। वो मैसेंजर क्या करता था, उस चिट्ठी को लेता था, अपने घोड़े पर सवार होता था और राजा के दरबार में पहुंच जाता था, वो प्रेम पत्र लेकर। ठीक है, राजा उस पत्र को लेकर पढ़ता था, फिर जवाब लिखता था, और फिर वो जवाब फिर अपने घुड़सवार को देता था, मैसेंजर को जो मैसेज कैरी करता था, और वो फिर लेकर पहुंचता था रानी के पास। इस तरह से वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाता था। राइट, तो वहां पे जो ये मैसेज का इंफॉर्मेशन के लिए चीजें, तो मीडियम था एक्चुअली, वो उनके मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम था। तो मीडियम एक ऐसा चीज है बच्चों जो किसी भी एनर्जी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चलता है। जैसे कि आप यहाँ पे मीडियम में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मीडियम क्या है कि ये मीडियम एक ऐसा पाथ है बच्चों जिस पर कि वेव ट्रेवल करता है। वेव ट्रेवल करता है। सर ये वेव क्या बोल रहे हो, वेव ट्रेवल कर रहा है? रुको भाई, मैं बोल रहा हूँ वेव ट्रेवल करता है। वेव मतलब मैं लिखा हूं, वेव मतलब लाइट। तो लाइट रे भी है बच्चों और वेव भी है। ठीक है, तो एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा रास्ता जिसमें लाइट ट्रेवल कहो, उसे कहते हैं मीडियम। एग्जाम्पल के लिए एयर एक मीडियम है बच्चों, वाटर एक मीडियम है बच्चों, राइट। स्पेस एक मीडियम है बच्चों। स्पेस जो फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस, यहाँ पे वो कहते हैं मीडियम नहीं है। ठीक है, तो जिस रास्ते से चलता हो उससे मीडियम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं दो तीन बातें कहना हो, एयर कहूं या फ्री स्पेस कहूं, बात एक ही समझना। फ्री स्पेस कहूं, बात एक ही समझना। या फिर मैं फ्री स्पेस को आपको एक और तरीके से बताता हूं कि एक और शब्द आएगा वैक्यूम। ये सब तीनों एक ही बात है, जबकि ये वाटर अलग है या ऑरेंज अलग है या और भी कोई मीडियम, डायमंड, यहाँ पे डायमंड की भी चर्चा होगी। तो आप समझो ये सब अलग है बच्चों। और एक दो बातें हो सकती है, ग्लास, ये सब अलग अलग मीडियम। ये जो है ना बच्चों, ये सब मीडियम है, ये सब मीडियम है। मीडियम वो है जिस रास्ते से लाइट जाती है। जैसे आपको मैंने मीडियम का एक छोटा सा कहानी सुनाया, राइट बच्चों। तो अब हम लोग लाइट को, जो लाइट चलेगा हमारा, लाइट जो गुजरेगा, जिधर जाएगा जिस रास्ते से, वो रास्ते में हो सकता है एयर हो रास्ते में कुछ पानी मिले, वाटर मिले, हो सकता है कि ऑयल मिले, हो सकता है डायमंड मिले, हो सकता है
ग्लास मिले, इतने सारे पाथ से हमारी लाइट जाएगी, यानी इतने सारे मीडियम से हमारी लाइट गुजरेगी। और हम ये जानने वाले हैं कि अगर इन मीडियम से लाइट जाती है तो क्या होने वाला है। लेट्स सी कि बच्चों आपने देखा कितने इतने इस मीडियम से लाइट गुजरेगी, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि मीडियम, अब इस मीडियम को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता है, एक मीडियम को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता है। इसको डिफाइन करने के लिए मीडियम कैन बी डिफाइंड, अभी जनरल नॉलेज देगा, कैन बी डिफाइंड बाय द फैक्टर, जिस फैक्टर से ये मीडियम डिफाइंड होगा वो फैक्टर है रिफ्रैक्ट। तो मैं एक शब्द जो डिफाइन करेगा रिफ्रैक्टिव का, मैं ला रहा हूं बच्चों क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मीडियम को डिफाइन करेगा। ओके, तो पहले मैं यूं बता दूं कि मीडियम दो तरह का पढ़ेंगे हम लोग, मीडियम दो तरह का, जो कि मीडियम दो तरह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेगा, ठीक है। एक होगा वो है रैरर मीडियम। क्या होने वाला है बच्चों, रैरर मीडियम। आप जान लो, मैं जो बता रहा हूं ये आपको साफ क्लियरिटी आ जाएगी। और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। क्या बच्चों, डेंसर मीडियम। अब देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं बच्चों रैरर मीडियम और डिफरेंट और मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो मैं इसे डिफाइन करने वाला हूं सीधी सी बात। क्या, तो रैरर मीडियम जो होगा उससे म्यू की वैल्यू कम होगी। अच्छा, म्यू क्या होता है, तो आप कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और डेंसर मीडियम वो होगा जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो, ज्यादा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो रैरर मीडियम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कहेंगे डेंसर मीडियम है, राइट। और इस पर हम और वापस आएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। आप बने रहना बच्चों, मैं वापस यहाँ आऊंगा। तो मैं अब आपको डिफाइन कर रहा हूं सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लिखोगे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये कहते हैं इसको रिप्रेजेंट, और डिफाइन कर सकते हो। दिस कैन बी डिफाइंड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, of light in other medium या any other medium। इसके रिस्पेक्ट में तो आप कह दो कि जो आसानी से अवेलेबल है, और आसानी से अवेलेबल क्या है, एयर, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अरे एक बात बताओ, आपने कहा था कि सर एयर कहो, फ्री स्पेस कहो, फ्री स्पेस, फिर वैक्यूम कहो, ये तो एक ही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ हाँ, इसलिए मैंने डेफिनेशन में ही लिख दिया ये। तो ये कहलाएगा बच्चों क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये एक्चुअली डेफिनेशन हो गया, ठीक है। हाँ, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो क्या होगे, यू इक्वल टू डी, ठीक है बच्चों। इसको उल्टा तो नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों, इन, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इन एनी म्यू इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ बच्चों, जिसे इन एरिया में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। चलो मैं लिख देता हूँ इन एयर या इन एयर या इन एयर, या इसी को क्या लिखोगे, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस अपॉन इन, या फिर वैक्यूम, या फिर वैक्यूम, बहुत अच्छे। और ये इन एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम, हाँ हो गया भाई, अदर मीडियम। ओके, ये आ गया बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होता है सी बाई बी। आप ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू वी। अगर आगे कभी ये
डायमंड, डायमंड का कितना होगा? इंडेक्स क्या है बच्चों? कुछ भी है, मतलब कि ये जो है, अरे आप तो कोई बात नहीं कर सकते। आप ये बात ध्यान से आपके क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कैसे, तो अगर न्यू का पहला फैक्टर कि अगर ज्यादा हो, तब कि फिर मीडियम और डेंसर मीडियम में इसमें ज्यादा कम मीडियम, ठीक है, ये वो जो कम होगी, ज्यादा, तो लैम्डा कम, ठीक है, ओके, आऊंगा इसका कारण। मीडियम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होता है, और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है। कुछ वैल्यूज आपको बताया, म्यू एयर का कितना होता है, ग्लास का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ढेर सारे कॉन्सेप्ट, ढेर सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे पूछूं, ये देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन एक पूछूं कि फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन इन वाटर, वाटर में आपको लिक्विड की लाइट बतानी है, ठीक है। तो आप अभी फॉर्मूला देखिए, म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों? C/V, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं वाटर में लाइट की स्पीड, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/म्यू। अरे म्यू सर क्यों, आप म्यू सीधा वाटर लिखो ना। वाटर में कितना होता है? एयर में होता है 1, वाटर में होता है 1.33, यानी 1/4/3। तो मैं लिखने वाला हूँ C, दैट इज V × 10⁸, और वाटर का हो गया, चला जाएगा तो हो जाएगा 9/8 मीटर/सेकेंड।
जी, पूछता हूँ वाटर के लिए कितना होगा, तो आपने लिखा 4/3 यानी 1.33। तो मैं इन दोनों में आपसे पूछूं कौन सा रेलर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है, तो आप कहोगे कि सर लाइट की स्पीड जिसमें ज्यादा है वो है रेलर मीडियम और डेंसर मीडियम। कंपैरिजन कंपैरिजन में हो गया रेलर मीडियम, ये हो रेलर मीडियम, ये हो गया वही क्या आप कहोगे सर ये हो गया डेंसर मीडियम। बहुत चलो अभी आपका डेफिनेशन आपने जो ये लिखा, मैं अभी एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, आपके डेफिनेशन को गलत कर देता हूँ। नहीं नहीं, सिखाएंगे सिखाएंगे, आप देखो तो सही रही, रुको और आराम से देखो, आपको पूरा मजा आने वाला है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन का अब लेवल ही थोड़ा चेंज कर दिया। पूछा आपसे ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम ट्रेवल फ्रॉम, ठीक है क्या बच्चों, वाटर ग्लास, ठीक है, if the speed of light, if the light in water is 2.25 into 10 to power 8 meter per second, ठीक है, and find speed of light speed of light speed of light in water to glass, in glass। तो आपको बताना है लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होगी। अरे हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है, चलो आप ट्राई करो और मैं भी बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा सर आप ये कह रहे हो कि पहले है वाटर में, अब हो गया ग्लास में, ठीक है ये है, अब इधर हो गया ग्लास में, कहीं ये हो गया ग्लास, इधर हो गया ग्लास। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे न्यू इक्वल टू होता है सी बाई बी, न्यू होता है सी बाई बी, ग्लास का ले रहे हैं तो मैं क्या करूंगा सर, ये रखेंगे म्यू ऑफ ग्लास इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा कितना बच्चों, 2.25 वेलोसिटी और म्यू ऑफ ग्लास, तो आप लिखोगे बच्चा क्या, 2 पावर 8 लिखोगे ना, और क्या लिखोगे, डी बाय, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.5 10 टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पर सेकेंड। अब मेरा सवाल आपसे बदल गया है, यानी आ गया क्या बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वो कितना था, वाटर की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 1.5 इंटू 10
स्पीड कितनी हो गई 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं अगर आपसे पूछूं कि लाइट की स्पीड बढ़ी किसमें अधिक है तो आप कहोगे कि सर वाटर में अधिक है और ग्लास में कम है। अगला सवाल, इन वाटर इज मोर देन वेलोसिटी। तो मुझे बताओ भाई कि कौन रेडर मीडियम और कौन साफ साफ सीधे जवाब दोगे। ये हो गया सर और ये हो गया रेडर मीडियम। यानी देखो बच्चों, अभी जब एयर के रिस्पेक्ट में बात किए थे लास्ट, देखो यहाँ पर ये था एयर था, अब वाटर डेंसर था, अब अगले ही बार वाटर खुद ही वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया सर रेडर। यानी ये कंपैरिजन फैक्टर है, ठीक है। जैसे ही ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर और जब वही एयर के, ठीक है बच्चों। यानी सीधी सी बात है, मैं फाइनली लिखूंगा वो हो जाएगा और न्यू जिसका वो हो जाएगा रेडर। ये क्या है, ये सर आज आपको मैंने पढ़ाया क्या, मीडियम। सारी बातें जो मैंने की है वो सारी कहानी है मीडियम की। मीडियम का तो आपने मीडियम को देखा कि सर मीडियम दो तरह का होता है, एक होता है डेंसर मीडियम, रेडर मीडियम, कम न्यू कम। तो एक और चीज कहता हूं मैं, ये स्पीड ज्यादा, ओके। और न्यू अगर क्या है डेंसर क्या हो स्पीड, और अगर रेडर मीडियम है तो स्पीड क्या होगा, तो ज्यादा बच्चों, ज्यादा। बहुत अच्छे से समझ गए आप ये पूरा कंपैरिजन फैक्टर। क्या ये कंपैरिजन फैक्टर ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो डेफिनेटली आपका मीडियम क्लियर है। मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आते जाते मैं रिलेशन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना ये रिलेशन बहुत काम आएगा। क्या है, तो म्यू इज इक्वल टू पी बाई बीटा, ठीक है। यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पहला रिजल्ट, ठीक है, ओके। दूसरा मैं दे रहा हूँ कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपको फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो याद रखना कि μ1 बाई μ2 इक्वल टू v1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और इसको और ये भी लैम्डा 1, ये रिलेशन आप याद रखना। ये रिलेशन याद रखते हो तो बहुत अच्छे से साथ कर पाओगे, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको ये वाला रिजल्ट दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा है मीडियम, कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में आगे की कहानी और देखेंगे अच्छे से रिफ्रैक्शन की, क्योंकि अगर आपका मीडियम क्लियर है तो विश्वास मानो आपका रिफ्रैक्शन भी जबरदस्त रहने वाला है, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, आप बने रहे इस सीरीज के साथ। और फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को रिफर करें, आप उसे भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंच पाए इस वीडियो का, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।